हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे। और बताओ क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप सभी के एग्जाम्स तो ख़त्म हो चुके होंगे। चलो अच्छा है। अब हम हमारे नए बैच की स्टार्टिंग करते हैं, विश्वास बैच, पूरे विश्वास के साथ। ओके, ठीक है। तो आज हम 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, कहने को तो ये चैप्टर 6 से 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है, लेकिन इसकी नॉलेज जो है ना वो 100 मार्क्स की इक्वल है। ये चैप्टर हमें लाइफ टाइम काम आने वाला चैप्टर है। इसमें हम बजट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बजट जिसमें हमारी सरकार होती है, वो देश में होने वाले खर्चों और जहाँ से पैसा आने वाला है उसके बारे में बताती है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट देखो। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्टेड रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। देखो, एक कोई भी बजट होता है वो एक स्टेटमेंट होती है एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, जो जहाँ से पैसा आने वाला है सरकार को और जहाँ पर खर्चा करना है सरकार को, उस एक पीरियड फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी आप मान सकते फाइनेंशियल हम किसे कहेंगे, एक अकाउंटिंग ईयर होती है ये, ठीक है। उसको गवर्नमेंट बजट कहते हैं। गवर्नमेंट बजट पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको पता है हमारे देश के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इन अभी हाल फिलहाल में 1 फरवरी 2024 को हमारा बजट पेश किया गया है, लेकिन अब की बार इलेक्शन है, तो इसके कारण इलेक्शन के बाद एक और बजट पेश किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, फिस्कल ईयर क्या होती है? ए 1 ईयर पीरियड दैट कंपनीज एंड गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। बजटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो साल तैयार किया जाता है उसको फिस्कल ईयर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। और आपको भी पता है हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट का तो न्यू ईयर भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप इनको देख लीजिए। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रेड्यूसिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वर्थ, इनकम स्टेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, रेड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में पहले मैं बता देती हूँ इसमें क्या होता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो हमारी सरकार है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर को इक्वल रखती है, कि मतलब लोगों को ज़्यादा लॉस भी ना हो और लोगों का भला भी हो जाए। ये कैसे, किस प्रकार करती है गवर्नमेंट? देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ इज डिस्क्लोज थ्रू हैवी टैक्सेशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो इंजीरियस, देखो, जो हमारी हेल्थ के लिए खराब है, जैसे सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन पर गवर्नमेंट हाई टैक्स लगाती है। हाई टैक्स लगाती है तो वो देखो, वेलफेयर पीपल का इससे कैसे होगा? अगर हाई टैक्स लगाएगी तो लोग है ना, वो इनको खरीद नहीं पाएंगे। तो एक तो सोशल वेलफेयर इस प्रकार हो गया। और जो लोग टैक्स देते हैं, तो टैक्स हैवी टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट गरीब लोगों को सब्सिडी प्रदान करती है, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री directs the allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare, ठीक है। सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल्स को बैलेंस करती है। अब ये तो हो गया नंबर 1 पॉइंट। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ लाइक सिगरेट्स एंड विस्की इज डिस्करेज्ड थ्रू हैवी टैक्सेशन। उनको कम किया जाता है हैवी टैक्स के जरिए, ताकि ये कम हो सके। अब नंबर 2 पॉइंट है, ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ अदर सोशल यूजफुल गुड्स लाइक खादी इज एनकरेज थ्रू सब्सिडीज। अब जो खादी वगैरह बनाते हैं, आप देख सकते हैं, ये जो ये खादी वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं, इनमें सरकार कम टैक्स लगाती है और इनसे लोगों का वेलफेयर होता है। नंबर 2 पॉइंट देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
देखो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज ए शाइन ऑफ सोशल जस्टिस विच इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वेलफेयर स्टेट एज इन इंडिया। मतलब जो हमारी सरकार होती है ना, वो इनकम और वेल्थ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है बजट के माध्यम से, ताकि गरीब लोग और गरीब ना हो और अमीर ना हो। ठीक है। इसके देखो डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके बताए गए हैं। बाई इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर। मतलब जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाए ताकि पुअर लोगों को सब्सिडी मिले और वो थोड़ा ऊपर आए। ओके। और एक और है ये, सेकंड पॉइंट है, बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू बीपीएल पॉपुलेशन एट ए लो प्राइस। जिन 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 इंडिविजुअल के पास बीपीएल राशन कार्ड है, उनको लो प्राइस पर गेहूं वगैरह सप्लाई करती। आपको भी पता होगा, हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, और उनको सरकार बहुत ही लो प्राइस पर राशन राशन देती है, जो हमारे किसी भी गांव में राशन की दुकान पर मिल जाते हैं, जो सरकार की पूर्ण रूप से मान्य होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू द पुअर पीपल। आपको पता होगा उज्ज्वल योजना। ठीक है। ये महाराष्ट्र में 7 सितंबर 2019 को आई थी, और लगभग हमारे पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में ये योजना स्टार्ट हो चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना चलाई गई थी। इसमें जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे, यानी जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, उनको ये गैस सिलेंडर फ्री दिया गया था उज्ज्वला उज्ज्वला योजना के तहत। ओके। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा, आप बोर नहीं हो रहे होंगे। देखो, किसी भी चीज में हम बोर कब होते हैं, जब हमें इंटरेस्ट नहीं होता। अब कह सकते हैं कि आप मूवी देख लो, मूवी में आप बोर नहीं होते बिल्कुल भी, राइट। लेकिन पढ़ने बैठते एक बार तो बोरिंग जरूर आएगी, राइट। देखो, आप एक बात याद रखना, जो काम हम कर रहे हैं ना, जब तक वो नहीं होता तब तक वो इम्पॉसिबल ही लगता है। लेकिन जब हम करने लग जाएंगे और वो हो जाएगा ना, तब हमारे लिए वो बहुत आसान लगेगा। ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बजटरी पॉलिसीज फोकस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेज। Budgetary provisions are made for schemes like मनरेगा offering employment to poor sections of the society। कई लोगों को समान रूप से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है बजट के अंदर। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। मनरेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बजट के माध्यम से सभी लोगों को प्रदान की जाती हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले। ओके। इसके बाद देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल। बजट इज यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। अब देखो, आगे देखो, सबसे पहले आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि बिजनेस साइकिल होती क्या है। बिजनेस साइकिल देखो, आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखो देखो यहाँ पर देखो, एक्सपेंशन, पीक, रेसेशन, डिप्रेशन, थ्रफ, रिकवरी, एक्सपेंशन, पीक, रेसेशन। बिजनेस साइकिल चलती रहती है हमेशा, ये एक इकोनॉमी में कभी भी नहीं रुकती है। एक्सपेंशन मतलब इकोनॉमी में बढ़ोतरी, और ये पीक मतलब ये अपने पीक पॉइंट पर है, और रिसेशन ये नीचे आ रही है, और फिर ये कति नीचे चली जाती है, और फिर इसकी रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है। बिजनेस साइकिल इसको मिलते हैं। आप ये डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। और जो देखो, हमने क्या पढ़ा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बजट इज यूज्ड एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रोकने में ये हमारी सहायता करता है। अगर देखो, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ठीक है। इन्फ्लेशन अगर किसी भी कंट्री में हो रही है तो क्या है, मनी सप्लाई है ना, वो गवर्नमेंट चाहती है कि मनी सप्लाई ना जाए, खर्चा लोग कम करे। ऐसे में वो जो फिर हमारी रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है। लोग खर्चा कम करने लग जाती है जब सरकार मनी सप्लाई कम खर्चा कर देती है। ऐसा बजट बनाती है इन्फ्लेशन के लिए। और डिफ्लेशन में डिफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब कि देश में आर्थिक स्थिति कम हो गई है, अब सब सही चल रहा है। ठीक है। डिफ्लेशन खर्चा
अब सरकार चाहती है कि लोग खर्चा ज़्यादा करें, ठीक है। ये मतलब जो बजट बजट बनता है गवर्नमेंट का, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में भी हमारी हेल्प करता है। इसके बाद आता है जीडीपी ग्रोथ। आप अब ये इसमें तो सभी को क्लियर है कि जीडीपी ग्रोथ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह अफेक्ट करती है। जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। इट इज अचीव्ड बाय टू वेज। देखो, ये दो तरीकों के माध्यम से अचीव किया जाता है। ए बाय मेकिंग पब्लिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? विच आर रिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। देखो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम रोड्स ले सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बाय इंक्लूडिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखो क्या होता है? द प्लान्ड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय ऑल प्राइवेट सेक्टर्स ऑन ए क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है ना, वो खर्च हम कह सकते हैं। इसमें इसमें न्यू मशीनरी टूल्स आ गए, रॉ मटेरियल हो गया, टूल्स हो गए, ठीक है। और अब अगला देखो, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। देखो, इसको ध्यान से देखो ना एक बार। सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन ए मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच आर सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है कि सरकार है ना, वो कुछ गुड्स ऐसे होती है जो खुद ही बनाती है कंट्री में, ना कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर को देती है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस गुड्स। जैसे डिफेंस गुड्स आप समझते हैं, जैसे आर्मी को जो टैंकर वगैरह दिए जाते हैं ना, वो सरकार खुद ही बनाती है, ठीक है। इससे लोगों को लोग मतलब ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते कि लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाए। लोग इन्हें अफोर्ड भी कर पाते हैं और इनसे देश की सुरक्षा भी बनी रहती है। इसके बाद क्या होता है? बैलेंस्ड रीजनल अपॉर्चुनिटी। द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकग्राउंड रीजन्स इन द कंट्री। दिस इज अचीव्ड थ्रू लिबरल टैक्स लॉज फॉर द बैकवर्ड रीजन्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन द बैकवर्ड रीजन्स थ्रू लिबरल टैक्स लॉज में बी सिटीज एड एन एग्जाम्पल। अब देखो, जो बैलेंस्ड रीजनल अपॉर्चुनिटी मतलब कि जो पिछड़े हुए देशों को, उनको भी सरकार बजट के माध्यम से अच्छी तरह से उनकी सहायता करती है ताकि वो भी आगे बढ़ सके। अब बात आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ए जियोग्राफिकल रीजन दैट हैज इकोनॉमिक लॉज दैट आर मोर लाइबरल देन ए कंट्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमिक लॉज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो होते हैं जो ड्यूटी फ्री होते हैं, मतलब यहाँ पर जो सरकार है वो ज़्यादा टैक्स नहीं लेती। ये फॉरेन ट्रेड की तरह काम करता है, ओके। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, मतलब जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनके छोटे छोटे भागों में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ओपन किए जाते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये हमारे भारत के कांडला गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। ये पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो इंडिया का है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के कंपोनेंट्स देखिए। बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर्स। बजट रिसिप्ट्स के अंदर क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड बजट एक्स और बजट एक्सपेंडिचर। इसमें सॉरी, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं। आप इसको देख सकते हैं, इस डायग्राम को देखो। गवर्नमेंट बजट है, इसमें रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट आता है और रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा इनकी डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। देखो, बजट रिसिप्ट्स क्या होती हैं? बजट रिसिप्ट्स रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर को ऊपर भी बताया था, फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर एक ही होता है। गवर्नमेंट की मनी रिसिप्ट्स होती है ना, मतलब कहाँ से पैसा आएगा, उसको कहते हैं बजट रिसिप्ट्स। इसको देखो दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, these receipts do not create any corresponding liability for the government.
और दिस रिसिप्ट्स डू नॉट कोज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब देखो, ना ही तो सरकार के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं और ना ही किसी एसेट्स में रिडक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स, दीज रिसिप्ट्स क्रिएट ए लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड दीज रिसिप्ट्स काज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो रिसिप्ट्स होती हैं ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ाती हैं और एसेट्स में रिडक्शन करती हैं। ओके, इसके बाद सेकंड, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर के दौरान गवर्नमेंट के द्वारा किए गए खर्चे का हिसाब बजट एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होता है। इसमें दो एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, इट डज नॉट कोज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये सरकार की कोई भी एसेट्स को क्रिएट नहीं करती हैं और लाइबिलिटी में कोई भी रिडक्शन नहीं करती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, इट काज रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये एसेट्स होती हैं उनमें, ये एसेट्स को मतलब जनरेट करती है, क्रिएट करती हैं और जो लाइबिलिटी है उनमें रिडक्शन करती हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अब हम कल मिलेंगे, आप याद रखिएगा। इसमें हमारे 3 लेक्चर्स आने वाले हैं, तो आपको तीनों को आराम से देखना है। आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और बाय द वे, अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आपका डाउट 24 आवर्स में सोल्व हो जाएगा। देन आप, आई होप आप सब अच्छे से पढ़ेंगे। टेक केयर, लेट्स बाय बाय।